चलिए, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या विद्युत चुंबक? अच्छा, पिछले क्लास में आपको बताए थे हम कि परिनालिका में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब परिनालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि परिनालिका जो है उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। कौन सा चुंबक? क्षार चुंबक। क्षार चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगता है परिनालिका, करता है ना। तो बस वही बात करेंगे कि ये भी क्षार चुंबक की तरह ही काम करने लगेगा। एक परिनालिका ही ना है, इसमें भी करंट देंगे, सेम वही चीज होगा, वही चीज ही है। देखिए, उससे निकल के आया मेरा विद्युत चुंबक, उससे क्या निकल के आया? विद्युत चुंबक। अब किसको कहेंगे विद्युत चुंबक? देखिए, परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने पर, मान चलिए वो परिनालिका सोलिनॉइड जो है उसके अंदर हम एक क्या किए? नरम लोहा यानी एक छड़ रख दिए। क्या कर दिए? छड़ रख दिए। और छड़ रखने पर जब इसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं इस परिनालिका में, तो वो जो छड़ रखा होता है वह छड़ चुंबक चुंबकित हो जाती है। क्या हो जाती है? चुंबकित आती है। चुंबकित मतलब क्या हुआ? चुंबकित मतलब क्या हुआ? उसमें चुंबक का गुण आ गया। उसमें क्या आ गया? स्वाभाविक सी बात है कि चुंबक की गुण आएगी नहीं। जब धारा हम प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा के चारों तरफ जो यानी विद्युत तार के चारों तरफ क्या आ जाता है? करंट, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है नहीं। तो वो परिनालिका में मेरा विद्युत चुंबकत्व का गुण आ जा रहा था नहीं। इसमें एक छड़ जब रॉड डाले हम एक नरम लोहा का, तो ये छड़ क्या हो जाती है? चुंबकित हो जाती है। क्या हो जाती है? चुंबकित, यानी चुंबकीय गुण आ जाती है। ऐसी छड़ को, इसी छड़ को हम लोग क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये छड़ को करोड़ कहते हैं। और नरम लोहे के ऐसे करोड़ को विद्युत चुंबक कहते हैं। और नरम लोहे के यही करोड़ को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर है? विद्युत चुंबक का चुंबकत्व अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब क्या है? आज है, बाद में नहीं रहेगा, या बाद में रह भी सकता है, अभी नहीं है, यही ना हुआ। अस्थायी मतलब कहता है ना कि एक पूछता है अस्थायी पता, एक अस्थायी पता। अस्थायी पता क्या हो गया? आपका परमानेंट घर। अस्थायी पता क्या हो गया? आप जहाँ रूम भाड़ा लेकर रहते हैं वो क्या हो गया? अस्थायी पता हो गया, नहीं हो गया। आज है, कल चले जाइएगा, तो वो हो गया अस्थायी पता। तो इसी तरह इसका जो विद्युत चुंबकत्व होता है, चुंबक का गुण जो होता है, ये क्या होता है? वो अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों बोले? क्योंकि जब तक हम करंट देंगे तब तक ही ना चुंबक का काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं। जब तक हम करंट देंगे तब तक मेरा चुंबक का काम करेगा ये। और जैसे ही करंट बंद करेंगे क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए बोले इसमें जो चुंबक का गुण होता है वो क्या होता है? वो अस्थायी होता है। और धारा जब तक प्रवाहित होती है नरम लोहे में उतनी देर तक चुंबक का गुण रहती है। और जैसे ही धारा का प्रवाह होना हम बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ मेरा? फिर से समझिए, एक बार और फिर से समझिए। यानी परिनालिका के अंदर हम नरम लोहे की एक छड़ को रखेंगे ना। तो हम पिछले क्लास में देखे थे ना कि जैसे ही विद्युत धारा हम पास करते हैं तो ये किसका काम हो जाए? करने लगता है, चुंबक का काम करने लगता है। जिधर मेरा नेगेटिव पोल होता है, इधर देखिए नेगेटिव पोल है ना, उधर मेरा कौन पोल बन जाता है? कौन बोला? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। एन बोले थे ना, नेगेटिव नॉर्थ पोल, याद है? तो नेगेटिव टर्मिनल जो है मेरा क्या बना देगा? नॉर्थ पोल बना देगा। और इधर पॉजिटिव जो है वो साउथ पोल बना देगा। तो ये मेरा किसका? क्षार चुंबक का काम करने लगता था। इसी तरह जब हम इसके अंदर एक रड को रखते हैं, नरम लोहे के एक छड़ को रखते हैं, तो वो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो छड़ क्या हो जाती है? चुंबकित हो जाती है। यानी उस छड़ के अंदर क्या आ गया? चुंबक का गुण आ जाता है। और ऐसे ही छड़ को, ये जो छड़ है इसमें जब चुंबक का गुण आ जाएगा इसी को हम लोग करोड़ नाम कहेंगे। क्या कहेंगे? करोड़ नाम भर देंगे। हाँ, इसी को हम लोग करोड़ कहेंगे। जब परिनालिका में छड़ घुसा है और करंट दिए तो चुंबक का गुण आ गया, और जब चुंबक का गुण उस छड़ में आ गया तो अब उस छड़ को हम लोग क्या कहेंगे? करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? करोड़ कहेंगे। और नरम लोहे के ऐसे करोड़ को ही हम विद्युत चुंबक कहेंगे। उसी करोड़ को क्या कहेंगे? हम विद्युत चुंबक कहेंगे। समझ में आया? विद्युत चुंबक किसको कहेंगे? हाँ, विद्युत चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है? वो अस्थायी होता है। क्लियर हुआ मेरा विद्युत चुंबकत्व? यानी कि एक परिनालिका में रड देंगे और रड में जैसे ही आप परिनालिका में करंट प्रवाहित करेंगे तो वो रड मेरा क्या आ जाएगा? चुंबकित हो जाएगा। और जब चुंबकित हो जाएगा तो उसी को हम लोग करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को करोड़ कहेंगे। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत
चुंबक भी। जब तक उसमें विद्युत चुंबक का गुण रहेगा तब तक हम लोग उसको क्या कह देंगे, उस करोड़ को विद्युत चुंबक कह देंगे। क्लियर हुआ मेरा विद्युत चुंबक? अब चलिए अब विद्युत चुंबक का उपयोग देखते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग देखिए, लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में क्रेन का उपयोग किया जाता है। क्रेन जानते हैं? लोहे का क्रेन जो वो देखते होंगे, वो हाँ जेसीबी जो होता है, जेसीबी उसी एक जेसीबी होता है मिट्टी कोड़ने वाला, और एक होता है जेसीबी छत टाइप का, मतलब उठाने के लिए क्रेन रहता है, लोहा का हुक बना हुआ। हाँ, वो किसी लोहा सबको उठाना, पुल वगैरह बनता है ना, तो उसमें प्रयोग किया जाता है उठाने में लोहा सबको। तो उसी क्रेन में जो हुक बना रहता है उसमें जो है हम लोग विद्युत चुंबक का ही उपयोग करते हैं, ताकि वो उठाए तो उठाए ही, अब प्लस क्या करे, सटा के भी रखे। समझ में ना, सटा के भी रख सकते हैं, उठाने का तो काम कर ही रहा है क्रेन, नहीं तो उस क्रेन में हम लोग विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए, विद्युत घंटी में बहुत सारा मंदिर में देखे हैं ना, विद्युत घंटी लगा रहता है, मतलब ऑटोमेटिक बजता है अपने। हाँ, विद्युत घंटी मतलब ऑटोमेटिक करंट लाइन दे दीजिएगा ना आप, वो क्या हो जाएगा, बजने लगेगा। तो विद्युत घंटी में हम ये इसका उपयोग करते हैं, इस चुंबक विद्युत चुंबक का। माइक्रोफोन समझ रहे हैं? माइक्रोफोन माइक, ये माइक है ना, माइक्रोफोन, इसमें जो है हम लोग विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चुंबक रहेगा, विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे। टेलीफोन रिसीवर जो है उसमें हम लोग विद्युत, टीवी जान रहे हैं ना, हाँ विद्युत, लाउड स्पीकर, साउंड जिसको बोलते हैं लाउड स्पीकर, उसमें हम लोग उसमें जो चुंबक लगा होता है, कौन सा चुंबक लगता है, विद्युत चुंबक इत्यादि में हम लोग विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ? विद्युत चुंबक और इसका इस्तेमाल मतलब होता है प्रयोग, यानी हम प्रयोग में कहाँ कहाँ लाते हैं। ठीक है, चलो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर देखेंगे। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबक, एक तरफ अस्थायी चुंबक। अब समझिए विद्युत चुंबक में क्या लिखेंगे। अभी हम बताए थे कि विद्युत चुंबक एक और अस्थायी चुंबक होता है, अभी देखे थे ना, यही बात को लिख देना है कि विद्युत चुंबक एक और अस्थायी चुंबक होता है, और अस्थायी के बारे में लिख देना, तो नाम से ही पता चलता है यह एक अस्थायी चुंबक है। क्लियर है? ये एक अस्थायी चुंबक है, कौन, विद्युत चुंबक, और ये अस्थायी चुंबक है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर समझिए, यह चुंबक अधिक बल लगाता है, यह चुंबक अधिक बल लगाता है। अब एग्जाम में याद नहीं रहे तो क्या कीजिएगा, हम विद्युत चुंबक में उदाहरण लिए थे क्रेन का, और क्रेन क्या होता है, भारी चीज को उठा सकता है, अधिक भारी चीज को उठा सकता है ना, तो उससे याद रखिएगा कि मतलब उसमें अधिक बल होगा, विद्युत चुंबक में अधिक बल होगा तब तो अधिक भारी वस्तु को उठा लेता है ना। तो हाँ, तो यह चुंबक कैसा होता है, अधिक बल लगाता है। ठीक है, दूसरा में देखिए, अस्थायी चुंबक में आकर्षण बल कम होता है, किसके अपेक्षा, विद्युत चुंबक की अपेक्षा। विद्युत चुंबक की अपेक्षा अस्थायी चुंबक में आकर्षण बल कम होता है, यानी कि चुंबकीय गुण बल कम होता है। ठीक है, अब तीसरा में देखिए, तीसरा थोड़ा समझने लायक है, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा कि परिनालिका के ऊपर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या पर विद्युत चुंबक की शक्ति निर्भर करती है। यानी परिनालिका जो है मेरा, ये परिनालिका है ना, ये परिनालिका जो है, ये जितना हम तार इस पे क्या करेंगे, लपटेंगे, उतना मेरा विद्युत चुंबक का बल क्या हो जाएगा, अधिक होगा। जितना ज्यादा लपेटा होगा उतना अधिक पावर होगा इस चुंबक में। समझ गए ना? अगर फेरों की संख्या कम होगा तो विद्युत चुंबक में चुंबकीय बल का क्या होगा, कम होगा। अगर फेरों की संख्या ज्यादा होगा तो चुंबकीय बल क्या होगी, अधिक होगी। यही लाइन है, ये समझ में आया? लेकिन अस्थायी चुंबक की शक्ति क्या होती है, निश्चित होता है, यानी जितना इसके पास है ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, कांस्टेंट होता है। लेकिन परिनालिका में ये जो विद्युत चुंबक है, इसको हम, इसका शक्ति को हम बढ़ा सकते भी हैं और घटा सकते हैं। घटाना है तो ये जो फेरों की संख्या उसको कम कर देंगे, और बढ़ाना है तो फेरों की संख्या अधिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा चुंबकीय बल अधिक हो जाएगा। तो समझ में आया विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर?